इस गांव में जब भी मैं आया कमजोरी में आया और इस गांव से गया तो ताकत लेके गया। सभी 36 कौम के मेरे बड़े और छोटे भाइयों ने परिवार की तरह मेरा आपके साथ संबंध है। मेरे घर में कोई भी शादी ब्याह कोई फंक्शन होता है तो आप लोग को मैं आपके और मेरे न्यूतार है भाई को है सराय में टोटल हर घर के अंदर मैं न्यूता देता हूँ। आप लोग आते हो, आपके घर में कोई भी प्रोग्राम होता है मुझे सूचना होती है, मैं हाजिर होता हूँ। कभी उदयपुर वाटी में कोई एमएलए एमपी मंत्री तो कोई बना ही नहीं, लेकिन शादी ब्याह के लिए दुख सुख में कोई भी नहीं आता था। ये रास्ता आपके भाई राजेंद्र गुर्धा ने शुरू किया था। किसी के आंसू पोंछने के लिए कभी कोई नहीं आते थे, चुनाव में नेता नजर आते थे, लेकिन मैंने एक रास्ता शुरू किया कि मेरा 36 कौम का ये उदयपुर वाटी का परिवार है, सराय का परिवार है। 2 साल हमारी कोरोना में खराब हो गई, स्कूलें बंद हो गई, मंदिरों में पूजा नहीं, मस्जिदों में नमाज नहीं हुई। सारे के सारे लोग मजदूर हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, सारे के सारे लोग हम घरों में कैद हो गए। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी कोरोना के सामने प्रस्त हो गई थी। भगवान के आशीर्वाद से हम बाहर निकले। मजदूर के जब सुबह मजदूरी करके जाता था, शाम को मजदूरी लाता था, उसके घर में चूल्हा जलता था। हमने 1 करोड़ रुपए देके राजस्थान में सबसे पहले उन घरों में कोरोना के टाइम में ये सोचा है कोई भी आदमी भूखा सोए नहीं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस आज मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड्डा पहुंचे सराय गांव के अंदर। वहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और जमकर आने वाले चुनावों के लिए जोश और जुनून के साथ वहां पर लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आइए गाइस देखते हैं इस स्पीच के अंदर मंत्री गुड्डा के द्वारा मस्जिदों में नमाज नहीं हुई। सारे के सारे लोग मजदूर हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, सारे के सारे लोग हम घरों में कैद हो गए। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी कोरोना के सामने प्रस्त हो गई थी। भगवान के आशीर्वाद से हम बाहर निकले। मजदूर के जब सुबह मजदूरी करके जाता था, शाम को मजदूरी लाता था, उसके घर में चूल्हा जलता था। हमने 1 करोड़ रुपए देके राजस्थान में सबसे पहले उन घरों में कोरोना के टाइम में ये सोचा है कोई भी आदमी भूखा सोए नहीं। और हमने प्रत्येक बिना किसी बाढ़ जितना भी पक्षपात किए, ये ताकि हर परिवार को खाने की व्यवस्था हो। और उसमें हमारा 2 साल बर्बाद हो गए। जो कार्यकाल आपने मुझे 5 साल के लिए भेजा था तो मेरे पास 3 साल बचे। और उसके बाद में सरपंच के चुनावों के 3 टुकड़े हो गए, एक साथ हो जाते थे। फिर दूसरे एमपी के चुनाव आ गए, नगर पालिका के चुनाव आ गए। साल भर पहले हमारा खुद का चुनाव खड़ा हो जाता है। मेरे पास जो समय बचा, उस बचे हुए समय को मैंने रात दिन एक करके, और मैंने क्षेत्र के आपकी दी हुई ताकत, जो ताकत आज से 5 साल पहले मुझे आपने दी थी, उस ताकत को मैंने पूरी ताकत से आपके क्षेत्र के विकास के लिए खर्च की। 1% भी ताकत, आपकी दी हुई ताकत का मैंने दुरुपयोग नहीं किया। लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।